Assalamu alaikum, dear student. Welcome, Learning Management System, Superior Group of Colleges. My name is Mohammad Tahir Iqbal. आज हम होम्योस्टेसिस चैप्टर 15 लेक्चर 5 स्टडी करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। ये दो टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। द फर्स्ट, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अर्लियर हम डेफिनेशन जो है 2-3 दफा डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सक्रीशन मीन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स, जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे डिस्कस करते हैं। आगे जाके हम उनके नाम को भी डिस्कस करेंगे। और एक दफा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि राइट द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स, तो वो आगे हम बात करेंगे। अब ड्यू टू द नेचर ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, अब हम बात करते हैं हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट की, दैट मीन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर वाटर इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट एज इट मूव पैसिवली इनटू द बॉडी। इन ऑर्गेनिज्म को जो हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट यानी कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में होते हैं, वाटर एज एक्सक्रीशन करनी पड़ती है। इसी तरह से सॉल्ट्स इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, वो एनिमल्स जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो सॉल्ट सिक्रीशन होता है। लिहाजा दे सिक्रीट द सॉल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी। ये स्पेसिफिक कंडीशंस की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि इन स्पेसिफिक कंडीशन डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं दे आर रेफर एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जबकि जो मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी ब्रेक डाउन से प्रोड्यूस होते हैं। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। या वो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं उनकी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। अब अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड्स जो हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है जिसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अमाइनो ग्रुप जो है दैट इज रिमूव। जब ये अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन का प्रोसेस जो है दैट इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप या रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स। एंड दिस ग्रुप की रिमूवल जो है ये डीअमाइनेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है, या तो इसको रीयूज कर लें या ये रिमूवल हो जाए फ्रॉम द बॉडी। अब अमाइनो ग्रुप जो है दैट इज नॉट रीयूज फॉर रिसाइकलिंग अमाइनो एसिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ये जो अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप रिलीज हुआ है, ये अमाइनो ग्रुप कभी भी दोबारा अमाइनो एसिड के बनाने के लिए रीयूज नहीं होता, बल्कि ये अदर कंपाउंड जो हैं उनको सिंथेसिस करने में यूज होता है। अब क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप जो है ये फौरन ही डिसॉल्व हो जाता है इनटू द वाटर, लिहाजा जैसे ही वाटर में ये डिसॉल्व होगा तो ये अमोनिया बना देगा। अमोनियम जो है या अमोनियम आयन बन जाएगा या अमोनिया बन जाएगा। दैट इज वेरी टॉक्सिक। अब अगर इस वेस्ट का
लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज कर जाए और ये एक्सक्रीट ना हो, या एक्सक्रीशन से पहले पहले ये एलिवेट हो जाए बॉडी के अंदर, तो उस सूरत में इसका जो इफेक्ट होगा कन्वल्शन, मसल्स का कटाव हो जाएगा, मसल्स जो है वो खिंच जाएंगे, कन्वल्शंस जो है वो स्पॉम भी हो सकता है, नर्व्स जो है उनमें भी एक्साइटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से कोमा में जा सकता है। और इवेंचुअली अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इसकी रिमूवल नहीं होती प्लाज्मा से, तो इवेंचुअली डेथ जो है वो हो जाती है। ये तो हो गया इसका इम्पैक्ट। अब एनिमल्स क्या करते हैं, दे हैव डिफरेंट अडॉप्टेशंस। अब वो अडॉप्टेशंस क्या हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो अमोनिया को ही रिलीज करते हैं, अमाइनो ग्रुप जो है वो अमोनिया की सूरत में, कुछ जो हैं वो यूरिया की सिंथेसिस कर लेते हैं इन द यूरिया साइकिल, और कुछ जो हैं वो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू यूरिक एसिड। लिहाजा ये तीन मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। इसके अलावा लो क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट जो कि अदर देन दिस होते हैं, दैट इज केटनाइन, क्रेटिन और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स हैं जो कि इसमें प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमाइनो एसिड, प्यूरिन और पैरामाइडिन भी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट्स में शामिल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जिसमें नाइट्रोजनियस मटीरियल्स होते हैं जैसे प्यूरिन और पैरामाइडिन बेसिस हैं, ये जो प्यूरिन और पैरामाइडिन बेसिस हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म से जो कंपाउंड्स बनते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हाइपोजेंथीन, जैंथीन, एलेनोन और उसके साथ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड्स जो हैं वो ऐसे वेस्ट हैं जो प्यूरिन और पैरामाइडिन की मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। अब इस बेस के ऊपर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की, जैसे हमने कहा प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती है, न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें नाइट्रोजनियस बेस यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन दोनों में अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इस बेस के ऊपर देयर आर 3 टाइप ऑफ अडॉप्टेशंस, जिसमें सबसे पहले फिशेस जो कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जिसमें मेनली फिशेस शामिल हैं, दे प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एज ए अमोनिया, क्योंकि इसकी रिमूवल के लिए अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है, वाटर ज्यादा चाहिए होता है, लिहाजा ये अमोनिया को रिटेन करते हैं। सेकंड वन, लाइक एलिफेंट्स, मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क, सम बोनी फिशेस, ये इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अमाइनो ग्रुप को यूरिया साइकिल से, और दे प्रोड्यूस यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ये समटाइम इनके फार्मूले जो हैं ये भी लिखने में बोर्ड में आए हुए हैं कि राइट द फार्मूला ऑफ यूरिया या यूरिक एसिड, तो ये भी आपने याद करने हैं फार्मूले। तीसरी जो कैटेगरी है वो है बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैनी रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स। ये जो है ये प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस देन यूरिया विच इज ए यूरिक एसिड। तो इस बेस के ऊपर there are three main nitrogenous waste product, ammonia, यूरिया एंड यूरिक एसिड, और इसी कैटेगरी बेस के ऊपर 3 टाइप ऑफ हैबिटेट्स जो भी हम इससे अगला टॉपिक है हमारा उसको पढ़ेंगे, उसमें ये इंक्लूड करेंगे। तो नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन रिलेशन टू द हैबिटेट। अब इसमें 3 टाइप के हैबिटेट्स हैं हमारे पास। एक है एक्वेटिक जिसमें फ्रेश वाटर एनिमल शामिल हैं, दूसरी है लैंड, और तीसरे हैं जो फ्लाई करते हैं जहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है। तो इसी बेस के ऊपर जो नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन है वो बेस बनती है। सबसे पहले अमोनिया टैलिक एनिमल्स विच secrete अमोनिया,
यूरियोटैलिक जो कि यूरिया सिक्रीट करते हैं एज ए वेस्ट, और यूरको जो कि यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट। इन एनिमल्स को तीन कैटेगरी, तमाम एनिमल्स जो कि लिविंग वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले अमोनियोटैलिक एनिमल्स, दे secrete ammonia as a waste product। डेफिनेशन जो है वो इसकी है, the animals which excrete ammonia as a waste nitrogenous product are known as ammoniotelic animals। अब अमोनिया जो है that is a very toxic substance and that is quickly, बड़ी जल्दी के साथ, बड़ी तेजी के साथ, रैपिडली ये बॉडी फ्लूइड जो प्लाज्मा है उसमें ये फौरन ही डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए ये बहुत टॉक्सिक है। और द एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी एनिमल मस्ट बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन इन द बॉडी। तमाम एनिमल्स को इसको हमेशा कम मकदार में, लो क्वांटिटी के अंदर रखना जरूरी है। और क्योंकि ये हाई है और इसकी कंसंट्रेशन को लो रखना है, तो लिहाजा इसकी कंसंट्रेशन को लो रखने के लिए ए वाटर की लार्ज क्वांटिटी चाहिए टू इल्यूमिनेट दिस वन। इसकी इल्यूमिनेशन के लिए हाई क्वांटिटी यानी कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ताकि इसका नुकसान, इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो अब ये सिर्फ पॉसिबल है इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट लाइक फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट वेयर वाटर इज अबंडेंटली प्रेजेंट एंड सप्लाई। तो इस वजह से द एनिमल्स विच लिव इन द फ्रेश वाटर, जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो इसको एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे एक्सक्रीट करते हैं। यानी कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है दैट इज मोस्ट सूटेबल फॉर द अमोनियम एज वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। लिहाजा अगर हम इनको देखें तो इसको रिमूव करने के लिए 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन, यानी कि अमोनिया की जो नाइट्रोजन 1 ग्राम नाइट्रोजन है, ये 1 ग्राम अमोनिया नहीं है बल्कि अमोनिया नाइट्रोजन है, उसको रिमूव करने के लिए वी रिक्वायर्ड 500 ml वाटर, जो कि बहुत ज्यादा मेन बड़ी क्वांटिटी जो है वो वाटर की चाहिए होती है। इसलिए वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के हैबिटेंट होते हैं, वो हमेशा उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया होता है। जैसे ये हाइड्रा वगैरह हैं, सिलेंट्रेट्स या निडेरियन का जो ग्रुप है वहां पे। सेकंड, यूरियोटैलिक एनिमल्स या एनवायरमेंट, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, दे एक्सक्रीट यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ये एनिमल्स अमोनिया को रिटेन नहीं करते बल्कि दे कन्वर्टेड अमोनिया इनटू द यूरिया बाय यूरिया साइकिल व्हिच इज अल्टरनेटिव एंड लेस टॉक्सिक सब्सटेंस देन अमोनिया। तो यूरिया जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है जहां पे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, और यूरिया इज लेस टॉक्सिक सब्सटेंस एज कंपेयर टू अमोनिया। और इसकी रिमूवल जो है 1 ग्राम ऑफ यूरिया नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया के अंदर 1 ग्राम नाइट्रोजन जो है उसकी रिमूवल के लिए ओनली 50 ml ऑफ वाटर, यानी कि 1/10 वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू द अमोनिया। तो 1 ग्राम ऑफ यूरिया नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए ओनली 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। दैट इज वाई तमाम के तमाम जो लैंड इन्वायरमेंट को हैबिटेट करते हैं, जहां पर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई वाटर होती है, वहां पे यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूज होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब यूरिया साइकिल क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफा
ये ड्रॉ करने के लिए आता है, तो इसको आपने जरूर प्रैक्टिस करना है ड्रॉ करने के लिए। यूरिया साइकिल जो है वो इसकी प्रिकसर से हम शुरू करते हैं, जो कि ऑर्नाथीन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, सेल के अंदर कंपाउंड। यहाँ पे यूरिया साइकिल जो है वो टेक प्लेस होता है, और मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्नाथीन जो है that will combine with one molecule of ammonia and one molecule of carbon dioxide. They react with ornithine and converted into citrulline. Citrulline जो है ये फिर एक और अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, जो कि सेकंड नाइट्रोजन होती है यूरिया के लिए। क्योंकि यूरिया में अभी आपने फार्मूले में देखा कि 2 नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है, तो वो ऐड हो गया। लिहाजा इससे एक कंपाउंड बना आर्जिनाइनोसेक्सिनेट। आर्जिनिनोसेक्सिनेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सिट्रोलाइन रिजेक्ट विद द अमोनिया उनके आपस में मिलने की वजह से बना। दैट इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनाइन। आर्जिनाइन जो है दैट इज स्प्लिट विद द आर्जिनेज एंजाइम and converted into urea and ornithine, which is the precursor of the urea cycle. तो इस तरीके से यूरिया साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है यूरिया का, इसको आपने जरूर याद करना है और ड्रॉ करना है। तीसरे टाइप की जो हैबिटेट है, इसमें एनिमल्स जो हैं दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, जिनको हम यूरकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ये एनिमल्स जो हैं ये यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेट करते हैं, और अमूमन ये ड्राई कंडीशन जहाँ पे वाटर सप्लाई शॉर्टेज होती है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द वाटर सप्लाई है, यानी कि पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो वहाँ पे एल्यूमिनेशन जो है वो यूरिक एसिड की होती है। यूरिक एसिड इज almost less toxic than urea and ammonia. उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम टॉक्सिक है, एंड दे आर एक्सक्रीटेड इन मोस्ट केसेस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। और इसको आपने देखा कि बर्ड्स में, इंसेक्ट्स ने इसको मेनली अडॉप्ट किया, क्योंकि उनका मोड ऑफ जो लोकोमोशन था उसके लिए बॉडी वेट लेस से लेस होना चाहिए था, तो इस वजह से दे प्रोड्यूस द यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, और दिस रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू रिमूव। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या है कि दैट इज 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड ओनली रिक्वायर्ड 1 ml ऑफ वाटर। 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड जो है उसको रिमूव करने के लिए कितनी 1 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है सिर्फ और सिर्फ। और इसके साथ साथ जो अमोनियोटैलिक है ये हैबिटेट एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर है, और उसके बाद जो दोनों फॉर्म्स हैं विच आर द यूरियोटैली एंड यूरकोटैली दैट आर एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस, यानी कि जो फ्रेश वाटर लाइफ है वो नेचुरल है, बाकी दोनों जो है ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस के रिजल्ट में इवॉल्व हुई। यानी कि अमोनिया जो है वो अमाइनो ग्रुप से अमोनिया बना, फिर उसके बाद अडॉप्टेशंस की बेस के ऊपर एनिमल्स ने ग्रेजुअली उसको कन्वर्ट किया इनटू यूरिया, ताकि वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में रह सकें। और फिर जब बहुत एक्यूट शॉर्टेज हुई तो फिर दोबारा से एवोल्यूशन हुई, और उसके रिजल्ट में जो नाइट्रोजनियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना वो यूरिक एसिड था, और इसलिए वो यूरकोटैली के जिम्रे में आया। तो इस तरीके से इनको हम एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस का नाम देते हैं। तो ये हमारा था, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, और नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट ये एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। और ये एमसीक्यूज में तो अमूमन ये जो मार्जिन्स हैं कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्ड वाटर, तो वो यूरिक एसिड के लिए 1 ml है,
यूरिया के लिए 50 ml है और अमोनिया के लिए 500 ml है। तो दैट्स ऑल टुडे। आज हमने इतना ही पढ़ना था और मेरी तरफ से आप लोगों को गुड बाय, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे और आपको जिंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करे। आमीन। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेक्चर के पसंद आने की सूरत में नीचे रिमार्क्स जो हैं वो ज़रूर दें।